नमस्कार। विक्रमी संवत 2075 के अंतिम दिवस पर मैं आप सभी के समक्ष यहां दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। 5 अप्रैल 2019 अंग्रेजी तारीख रहेगी और इस दिन विक्रमी संवत चंद्र वर्ष 2075 की पूर्ति भी हो जाएगी। एक संवत्सर और जो है जीवन काल से निकला, नवीन ऊर्जा के साथ में, नवीन संकल्पों के साथ में इस नव संवत्सर के अंदर 6 अप्रैल 2019 यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के साथ में ही हम अपने जीवन काल को नित नवीन प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन क्या कहता है 5 अप्रैल 2019 के दिन का राशिफल, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर मैं आप सभी के समक्ष यहां उपस्थित हूं। देखिए, इस दिन को देव कार्य चैत्री अमावस्या के रूप में भी जाना गया है। पहली बात तो ये, साथ ही साथ में इस दिन चंद्रमा मीन में विराजित रहेंगे। सूर्य युवावस्था की डिग्रीज को छोड़ के, यानी युवा वय की डिग्रीज को छोड़ के, जो 12 से 18 डिग्री के मध्य की पोजीशंस होती है, उससे निकलकर जो है मीन राशि के अंदर अब 20 डिग्रीज के आसपास पहुंचने की पोजीशंस के अंदर आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र इस दिन रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए, जो लोग भी आरक्षी विभाग, पुलिस विभाग, सरकारी कामकाज, सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, अच्छी खबरों का दिन और कंफर्ट जोन की पोजीशन का दिन रहेगा। कंफर्ट जोन तो देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वैसे भी आपके लिए फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो चुकी है, नवीन संभावनाएं आप तलाश रहे हैं और जो एक डीप ब्रीथ वाली, द रिलीफ एंड जो शाई पोजीशन इसको कहते हैं, यानी कि शाई ऑफ रिलीफ वाली जो स्थितियां रहती है, वो भी निकलकर आपके लिए सामने आ पाएगी। यानी कि थोड़ा सा आपको एक तरह से रिलीफ वाली स्थितियों के अंदर रखेंगे, भले ही आप सरकारी या फिर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे कल्चर के साथ में कई और कल्चर भी डेवलप हो गए। व्यक्ति अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो है अपने रोजमर्रा के साथ ही साथ में कामकाजी जीवन के अंदर भी बिताता है, तो उसको भी आजकल कल्चर के हिस्से के अंदर मान लिया गया है। यानी कि जहां आप प्लास्टिक स्माइल रखते हैं, लगातार अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं पुरजोर तरीके से बढ़ने की और इस कट टू थ्रोट वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह बनाने की, तो उसको भी एक कल्चर का नाम दे दिया गया है, जो है कॉर्पोरेट कल्चर। एक कंफर्ट जोन भरा दिन रहेगा। अपने कोई पुराने कामकाज अगर आपको निपटाने हैं या फिर कोई नई कार्य योजनाएं बनानी है, जब मन के ऊपर भारीपन नहीं रहता, मन स्वतंत्र सांस लेने को जब आतुर होता है, तो उस समय कोई भी निर्णय अगर भविष्य के लिए लिया जाए तो वो अच्छा कहा जाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सारी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। कोई भी जातक मेष राशि का हो और वो IELTS टॉफल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, इस दिन को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। दिस टाइम फ्रेम इज प्रिसाइजली वेरी गुड फॉर यू। एक स्थिति तो ये रही। साथ ही साथ में वृषभ राशि वाले अगर आप जातक हैं, तो इस संवत्सर के अंतिम दिन आपको मां भगवती की उपासना के लिए, बृहस्पतिवार रहेगा, मां भगवती की उपासना के लिए आपको जरूर जाना चाहिए और जो है शिवलिंग के ऊपर पीले पुष्प आप अर्पित करके आए, साथ ही साथ में जलाभिषेक भी करके आए, तो बहुत ही एक अच्छे नवीन समाचार आपके लिए निकल कर आएंगे। साथ में ही जो भी महिलाएं कामकाजी जीवन के अंदर लगातार अग्रसर है और कुछ नई कार्य योजनाओं को गतिमान करना चाहती हैं, अगर आप बिजनेस वुमेन हैं और अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तब भी इस दिन को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। जो भी युवा वय के अंदर लोग हैं और अपनी जॉब के सर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस डिलेमा के अंदर हैं बहुत लंबे समय से कि मुझे जॉब के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे बिजनेस के लिए रहना चाहिए, ये दिन आपकी मनोस्थितियों के चिंतन का दिन कहा जा सकता है। 5 अप्रैल को आप बैठकर ये विचार जरूर करें। क्लैरिटी के साथ में आपको निर्णय सामने आते हुए दिखाई दे जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं, तो सर्वांगीण लाभ आपके लिए इस दिन निकलकर आने की तैयारियों के अंदर रहेंगे। यानी कि जीवन के जो लाभ हैं वो प्रस्फुटित होंगे पूरे तरीके से। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बनेंगी, लेकिन दूसरों की कई कई बातें आपके कई घंटे खराब कर सकती है। कई बार लोगों ने आपको कह दिया कि ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आजकल तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है। व्यक्ति दूसरों के द्वारा संचालित ज्यादा है और खुद के द्वारा संचालित कम है, ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अनुभव करता है। तो मिथुन राशि वाले जातक इस दिन इस बात से बहुत अधिक परेशान रह सकते हैं। आप पर किसी व्यक्ति ने कोई कमेंट किया, वो तो कहकर भूल गया, लेकिन आपने न जाने कितने घंटे उस बात के ऊपर सोचने में खराब कर दिए और कितने घंटों के साथ में आपने जद्दोजहद खुद की आगे चलायमान रखी। वो एक स्थिति है, तो आप इसको जो है नजरअंदाज कीजिए।
अपने कामकाज के साथ में आगे बढ़िए। और व्यक्ति वैसे भी अगर सफल होना चाहता है तो मेरा मानना यह है कि ऐसे ईयरफोन कान के भीतर डाल के रखे कि आसपास की नेगेटिव आवाजें उस तक पहुंच ही नहीं पाए, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाए, तभी व्यक्ति जाकर सफल हो सकता है। जिसको इस कैलकुलेशन के साथ डरा दिया जाता है कि आगे बढ़ोगे तो ये हानि हो सकती है, अगर उस तक कोई आवाज पहुंचेगी ही नहीं तो उसे रिजल्ट की परवाह नहीं रहेगी और कुछ न कुछ नए मुकाम हासिल कर लेगा। मिथुन राशि वाले जातक मन के स्पंदन से, नकारात्मक स्पंदन से बच के चलें तो बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर इस दिन के जो है प्रणाली की बात की जाए, संचार के किसी भी युग के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, यानी कि संचार के किसी भी क्रांतिजनक परिवर्तन के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। आईटी फील्ड के साथ में अगर आप कोई और लैंग्वेज के अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं या फिर कि किसी नए प्रोजेक्ट की अपनी टीम के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, अगर कर्क राशि वाले जातक ये राशिफल सुन रहे हो तो आप इस बात को गौर करके चलिएगा कि कई बार आपने देखा होगा कि आपकी टीम एक प्रोजेक्ट हाथ में लेती है और कुछ दिनों में ही कंप्लीट कर देती है, और किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको महीनों लग जाते हैं और बार बार जिन लोगों के साथ में प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ था उनके साथ कहासुनी भी होती है, आपको कई बार अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो दिन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जाते हैं तो उसको अच्छा कहा जाएगा। सिंह राशि वाले जातकों की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो जो मौसम जनित बीमारियां आपको लग सकती थी पिछले दिन, उससे बचाव रहेगा, यानी उससे आप बचकर चल सकते हैं। पहली स्थिति तो ये। साथ ही साथ में इस दिन सूर्य उपासना के लिए आपको जरूर तयशुदा तौर पर जाने की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी पोजीशन के अंदर इस क्लैरिटी को मानकर चलिएगा, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, भले आप डायरेक्ट वे के अंदर कामकाज के साथ अग्रसर हैं या फिर जो है परोक्ष रूप से कामकाज में अग्रसर हैं, भले ही आप बिल्डिंग मटेरियल के आइटम के साथ में लगातार डील आउट कर रहे हैं या दूसरी पोजीशन में डील आउट कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों के अंदर कार्य सबलता के साथ में आपके लिए बनते चले जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो अगर आप इंट्राडे आदि से जुड़े हुए हैं, इस दिन बेनिफिट मिल सकता है आपको। जाइए लॉन्ग टर्म में भी शेयर मार्केट में अगर कम्युनिकेशन के शेयर्स में विशेष तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी और की सलाह लिए बिना खुद की कैलकुलेशन के साथ ही इन्वेस्ट करने की तैयारी करते हैं, तो अच्छे रिजल्ट निकलकर आपके सामने आते हुए दिखाई देंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातक, एक बात सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए जो निकल कर आती है वो है कि अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं और लाइमलाइट के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपका नाम प्रखरता के साथ में आगे बढ़ता हुआ इस दिन देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें, आप भी अगर सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के साथ में परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे से जुड़े हुए हैं, तब भी ये समय अंतराल आज के दिन में आपके लिए अच्छा बना हुआ है। दोपहर और शाम होते होते कई नई खबरें आपको सुनने को मिल सकती है। व्यर्थ के भ्रमण से आप बचिएगा, व्यर्थ का खर्चा निकल सकता है उस भ्रमण के साथ में। पुराने मित्र, पारिवारिक रिश्तेदार आपके लिए एक बेनिफिट वाली स्थिति बनाते हुए नजर आ सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम आप एक स्थिति को बहुत ही गहरे तरीके से देखिएगा। वो ये है कि अगर आप साथ अनाज मिक्स करके, शामिल करके किसी भी मैदान के अंदर सुबह सुबह डालने के लिए जाते हैं, तो जो बुरे प्रभाव आपके ऊपर इस वाइब्रेशंस के साथ में, इस एनर्जी के फील्ड के साथ में आ सकते हैं, पहली बात तो वो कमतरी की तरफ जाएंगे। साथ ही साथ में जो राहु का बीज मंत्र होता है, उस दिन इसका आपको जाप जरूर करना चाहिए। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन श्रेष्ठता भरा कहा जा सकता है, अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला कहा जा सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। गौर तरबी के साथ में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड के अंदर अपने इंस्टीट्यूट में कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए भी अच्छा है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए जो भी लॉन्ग टर्म के ऊपर किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी समय अंतराल आपके लिए श्रेष्ठता भरा कहा जा सकता है। एक स्थिति तो ये रही। मकर राशि वाले जातक, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वाहन पूरी ही सावधानी के साथ में आप चलाने की तरफ जाइएगा। साथ ही साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं, अपनी कोई प्रदर्शनी वगैरह के लिए किसी से डेट फाइनलाइज करवाना चाहते हैं, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये दिन उसमें भी श्रेष्ठता भरा कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर के किसी भी कार्य की शुरुआत में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की परचेजिंग संबंधी से अपनी शॉप को आगे बढ़ाने के लिए भी ये समय मकर राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ है। कुंभ राशि वाले जातकों की अगर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो सर्वप्रथम एक स्थिति आप बहुत ही गहरे तरीके से देखिएगा।
वो ये है कि आप अगर कहीं भी अपने पारिवारिक संबंधी के साथ में कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने की ओर जाना चाहते हैं, किसी भी डील को फाइनल करना चाहते हैं, उसको पेपर पर उतारना चाहते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ कहा जाएगा। संतान से सुख मिलने की संभावनाएं पूरी है, यानी कि उनका रिजल्ट वगैरह आने वाला है, तो अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखिए, आप ये चंद्र वर्ष की पूर्णता का दिन है, तो आपको इस दिन जो है शिव के जलाभिषेक के लिए जरूर जाना चाहिए। दूसरे, इस ऐसे भी किसी क्रियाकलाप को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, किसी से अगर लेनदारियां बहुत लंबे समय से फंसी हुई थी और अगर आप उसको परिपूरित करने की तरफ जाना चाहते हैं, उस काम को संलग्न करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी इस दिन को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करके आप लगातार बढ़ने के लिए प्रयासरत रहिएगा। तो ये था 12 ही राशि वाले जातकों के लिए 5 अप्रैल 2019 का राशिफल। नव संवत्सर के साथ में, नवीन समाचारों के साथ में मैं आप सभी के समक्ष, यानी कि नवीन घटना पद्धतियों के साथ में मैं आप सभी के समक्ष कल भी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।